हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, आपका पटवार एग्जाम। तो टेंशन भी हो रही होगी आप सब लोगों को, और टेंशन होनी भी चाहिए, और टेंशन स्वाभाविक भी है। और हर उस बच्चे के दिमाग में टेंशन है जिसने पिछले 7-8 महीने से ईमानदारी से अपने इस मंजिल के लिए, अपने टारगेट के लिए मेहनत करी हो। तो टेंशन अब मत लें आप लोग। आपने जो पढ़ा है बहुत सुपर आप लोगों ने तैयारी करी है, आपने अपना बेस्ट ट्राई किया है, तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पैनिक मत हो आप लोग, सब बहुत बेहतर करके आएंगे। और मैं जानता हूं कि हम लोगों ने किस तरह से पिछले लंबे 6-7 महीने से लगातार मेहनत करी है, और इसका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए, बिल्कुल भी पैनिक ना हो आप लोग। धैर्य से जो आपको 3 घंटे में पेपर करना है, बहुत बेहतर अपना ट्राई करिएगा, ट्राई टू बेस्ट। और हम बात कर लेते हैं, छोटी सी रणनीति कोई है नहीं, रणनीति खुद की होनी चाहिए। मुझे इस रणनीति वाले शब्द से ही थोड़ा सा रहता है कि क्या बताना होगा इसके अंदर, स्ट्रेटेजी क्या होती है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, मैं आपको हमेशा से बोलते आया हूं कि आप सब सुपर हीरो हैं। आपको दूसरे की किसी गाइड सुननी चाहिए, ठीक है, बातें हम लोगों ने सुन ली, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी खुद की अपनानी होगी। आप सबको पता है कि आपके पेपर में 150 सवाल आने हैं। अब किसी टीचर ने आपको बताया कि पहले आप यहां से स्टार्ट करें, पहले आप जीके वाला पार्ट करिए, या पहले राष्ट्रज्ञान वाला पार्ट करिए, पहले आप मैथ्स करिए, या पहले रीजनिंग करिए। मैं कहता हूं रणनीति आप खुद बनाइए कि आपको पहले शुरुआत कहां से करनी है। और मेरा तो ये मानना है कि आपको जो इन सब्जेक्ट में से सबसे बेस्ट आता है ना, आप वहां से ट्राई करिए। लेकिन आपने कई सारे टीचर्स को सुन लिया होगा, आपका दिमाग अब ऐसा कर रहा हो, कहां से शुरू करूंगा। इस चीज में आपको बिल्कुल भी टाइम जया नहीं करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करना है कि आपको पेपर कहां से शुरू करना है। आपको जो सब्जेक्ट बेस्ट आता हो वहां से शुरू करिए। लेकिन ये कहां पर लिखा है कि आपके 150 सवाल इसी क्रम में आएंगे? जरूरी नहीं है कि पहले आपका पूरा जीके वाला पार्ट होगा। हो सकता है एक सवाल आपको साइंस का मिले, फिर एक सवाल मैथ्स का मिले, फिर एक क्वेश्चन कंप्यूटर का मिले। क्योंकि इतना ही बताया है कि बोर्ड ने 150 सवाल आएंगे और ये पूरा मेरा सिलेबस होगा, यही तो दे रखा है। अब इसमें ये बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है कि पहले कहां से आएगा, पहले कौन सा होगा, पहले सारे क्वेश्चन मैथ्स के मिल जाए, रीजनिंग के मिल जाए। क्रम से हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आप पहले से ही दिमाग में बना करके बैठे हो कि पहले मैं मैथ्स ही करूंगा। आप ढूंढ ढूंढ के करोगे क्या, एक एक क्वेश्चन को छांट के करोगे कि पहले मैथ्स वाले कर लेता हूं। हाँ, अगर क्रम से आता है तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वो करिए जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट हो। और हमारे सब परिवार के साथ जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, इनका मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो आप सब लोग मैथ्स से शुरू करिए, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, शुरुआत में दिमाग एकदम फ्रेश होता है, एकदम फ्रेश। तो वो टाइम आप लोग मैथ्स को दो, 1 घंटे का समय आप लोग इस वाले पार्ट को दो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह से पेपर आएगा कि सारे क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के एक साथ मिल जाए आपको। तो हर तरह की रणनीति खुद से बनानी है। आपको ये डिसाइड खुद से करना है कि मुझे पहले कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से पार्ट से आता है पेपर, तो आप पहले वो ट्राई करिए जो आपको बेस्ट आता हो। और मैं तो ये कहता हूं सीक्वेंस से करिए। आप क्यों टाइम खराब करना है आपको कि पहले ये करें बाद में वो करें, आप सीक्वेंस से करें। और आपका पेपर जो है वो किस तरह से आएगा, ये भी टेंशन होगी आपको दिमाग में कि पेपर हार्ड आएगा, पेपर मुश्किल आएगा, पेपर डिफिकल्ट आया तो क्या होगा। अभी से दिमाग के अंदर ये चीज चल रही होगी। आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। पेपर अगर डिफिकल्ट है, पेपर अगर हार्ड आया, तो केवल आपके हाथ में नहीं है, वो सभी बच्चों के हाथ में वही सेम पेपर है। तो बिल्कुल भी इस बात को लेकर आप पैनिक ना हो। वही सब आएगा आपके पेपर में जो आप लोगों ने पढ़ा है। इसके लिए पहले से ये भी डिसाइड मत करो कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। पहले बच्चे ये भी देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस करूंगा तो मेरा सेफ स्कोर होगा। ये चीजें पहले से डिसाइड नहीं होती। पेपर के टाइम पेपर को देखने के बाद हमें डिसाइड करना होता है, खुद से देखना होता है कि कितने क्वेश्चंस हमें करें तो हम सेफ रह सकते हैं। मैं ये बताता हूं मेरे अनुभव से कि पेपर अगर हार्ड या डिफिकल्ट आता है तो 150 के क्वेश्चंस में से अगर आप 80 से 90 क्वेश्चंस भी बहुत सही कर लेते हैं, 90 क्वेश्चंस भी अगर आप सही कर लेते हो, बिल्कुल सेफ है। अभी जिस तरह से आरपीएससी ने पेपर लिया है, 40% भी नहीं आ रहे हैं बच्चों के। 80 से 90 क्वेश्चंस बहुत बेस्ट है अगर पेपर हार्ड आता है तो। और पेपर का लेवल अगर इजी रहता है, अगर पेपर पहले की पैटर्न पे ही बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है, तो 100 से 105 क्वेश्चंस भी आपका सेफ रहेगा। लेकिन आप नेगेटिव करने की कोशिश ना करें।
ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चंस कम करे हैं तो आप नेगेटिव में जा रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं। तुक्के बिल्कुल भी ना लगाएं आप। हाँ, ऐसा है कि कोई क्वेश्चंस ऐसा होगा जिसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे होंगे, उसमें जरूर रिस्क ले सकते हैं आप, वहां पर जरूर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि इन चारों या 5 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही हो रहा होगा, तो आप बिल्कुल भी वहां रिस्क ना लें। पेपर के लेवल को देख करके आपको डिसाइड करना है कि कितना स्कोर सेफ रहेगा। तो ये पहले से दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा विचार बना के मत जाए कि मुझे इतने क्वेश्चंस तो एनी हाउ करके ही आने हैं। आज के समय पर पेपर के लेवल चेंज हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराइए नहीं। पेपर जैसा आएगा सबके पास वैसा ही आएगा। जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है ना, जीके का कोई भी सवाल जो आपको लग रहा है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, वो मैक्सिमम बच्चों को पहली बार ही पढ़ने को मिल रहा है। तो बिल्कुल पैनिक ना हो, डरे नहीं। आपने इतना मेहनत करी है, किस बात का डर है आपको? बिल्कुल भी डरे नहीं, सब कुछ आपको आता है। आपको ऐसा लग ही रहा है कि मेरी स्पीड कम है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है मेरी स्पीड कम है, क्या पता मैं पूरा पेपर कर पाऊंगा या नहीं। ये चीजें कुछ नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता उस 3 घंटे के अंदर कितना धैर्य से आप लोग पेपर अटेम्प्ट करते हो, कितना अपने आप को शांत रख पाते हो और कितना बेहतर परफॉर्म कर पाते हो। ये चीजें ये मैटर करती है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी ये गलती आपको नहीं करनी है। हमारे इस परिवार के अंदर जो मैथ्स के बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत बेहतर मैथ सीखा है, तो किसी एक क्वेश्चंस को लेकर, किसी एक सवाल को लेकर उस पर अड़ मत जाना आप लोग कि मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही करके आऊंगा। हो सकता है एग्जामिनर ने कुछ इस लेवल का एक सवाल दे दिया हो जो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा हो, तो उस सवाल को लेकर अड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के सभी क्वेश्चन सही करने पर ही आपकी ज्वाइनिंग आ रही है। कोई ऐसा 1-2 सवाल आपको परेशान करे तो उसके लिए अड़ मत जाना आप लोग। आगे लास्ट में टाइम बचता है तो आप लोग बेहतर कर सकते हैं उसके लिए। बाकी आपको ये भी देखना होगा कि ये क्वेश्चन अभी के लिए स्किप करना है। और एक दूसरी चीज, पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करें सर? पहले क्या एक बार में ही सब कुछ करें या 2 बार में कुछ करें, 3 बार में करें? आपने सबको सुन लिया, बहुत अच्छा है। मैं उसी का वेट कर रहा था कि आप सब पहले एक बार अपना अपना बनाएं। पेपर दूसरे राउंड में कंप्लीट होना चाहिए। पहले राउंड में वही करें जो आपको सही आता हो। बिल्कुल भी तुक्काबाजी वाला क्वेश्चन पहले राउंड में नहीं ले। जो आपको बहुत से अच्छे से आपको पता है कि इनके आंसर ये बन रहे हैं, पहले राउंड में वो कंप्लीट करें, उनके गोले भरें। दूसरे राउंड में जहां पर आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर 2 ऑप्शन बन रहे हैं और मुझे लगता है कि जय माता दी ए आ जाएगा, तो मैं वो ट्राई कर सकता हूं। तो ये 2 राउंड में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। तीसरे राउंड के लिए टाइम नहीं मिलेगा वहां पर। हाँ, ये बात ठीक है कि वहां 3 घंटे का समय है और टाइम जो कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है वो केवल मैथ्स रीजनिंग का, उसके लिए 1 घंटे आप लोग दे सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग के 45 सवाल है, सबसे बड़ा वेटेज हमारे ही सब्जेक्ट का है और यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही आपकी ताकत है जो आपको पटवारी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आपको पटवारी बनने से रोक दे। बिल्कुल आप बेहतर करके आएंगे। इतना मेहनत कराई गई है आपको, मैं जानता हूं कि मैंने क्या सिखाया है और वही सब कुछ आपको पेपर में मिलेगा। तो बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल धैर्य के साथ पेपर करना है, अपना बेस्ट करना है और हम जरूर मिलेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद। हर गांव में आप जानते हैं कि पटवारी का एग्जाम ऐसा छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। आरएएस के बाद गांव के बच्चों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए पटवारी का एग्जाम सबसे बेहतर एग्जाम माना जाता है। सबसे ज्यादा चॉइस होती है बच्चे की। आरएएस के बाद अगर किसी एग्जाम को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस में दिया जाता है किसी स्टूडेंट के द्वारा, तो वो एग्जाम है पटवार का। आप सबके माँ बाप के सपने को पूरा करना है और अपने सपनों पर खरा उतरना है। जितना मेहनत आप लोगों ने करी है वो सब आप साबित करने का समय आ गया है। तो आप लोग जरूर अच्छा करोगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप बहुत बेहतर ट्राई करेंगे, बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे और बहुत बेहतर ट्राई करेंगे। ये भी नहीं सोचकर चलना है कि एग्जाम ही आपके लिए सब कुछ है। नेक्स्ट एग्जाम और भी बहुत सारे हैं, सीरीज से पेपर होना है, बहुत सारे एग्जाम आपके पास आगे होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने यही मान लिया हो कि पटवार एग्जाम ही सब कुछ है। एक चीज को सब कुछ मान करके भी अगर हम उसके पीछे भागते हैं तो भी वो हमारे से थोड़ा सा डिस्टर्ब देती है। तो सब कुछ नहीं है, अपना ट्राई बेस्ट करना है, पर ट्राई अपना 100% ईमानदारी से बेस्ट करना है, सर्वोत्तम ट्राई करना है। आगे एग्जाम वीडियो का भी होना है, इसमें भी हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बेस्ट करेंगे। टीचर के एग्जाम भी होने हैं, 3rd ग्रेड का पेपर भी होना है, 4th ग्रेड का एग्जाम भी होना है, आगे एग्जाम एलडीसी का, बहुत सारे एग्जाम लगातार होने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे कि आपके लिए आखिरी यही है। अंतिम और आखिरी कुछ नहीं होता है। आप अपना बेस्ट ट्राई करिए
और आप लोग जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपने मेहनत करी है और मेहनत कभी भी जया नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका मेहनत का परिणाम नहीं मिलता। कई बार हमें टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन मेहनत के रिजल्ट अवश्य आते हैं, 100% आते हैं। तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। ये हमारा एप्लीकेशंस अभी तक भी आप लोगों ने, मैंने आपको कभी फोर्सफुली नहीं कहा, लेकिन आप अपने पेपर की बात आप भूल मत जाइएगा। अपने इस परिवार का अगर छोटा सा भी योगदान आपकी मंजिल तक रहे तो आप लोग जरूर इस बात को याद रखिएगा। अगर मेरा 1% भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में अगर योगदान हो तो अपने हर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब तक अपने इस परिवार को जरूर शेयर करेंगे आप लोग। वो आप अपने पेपर के बाद डिसाइड करिएगा। और एप्लीकेशन के लिए भी मैं आपको ये कहूंगा कि पेपर के बाद जरूर आप लोग रिव्यू दे देना। अगर आप तक नहीं कराओ कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है आप लोगों से, लेकिन हमने जब शुरुआत करी थी मैंने आपको पूरा बेस्ट दिया है, मेरा ईमानदारी से आपको यूट्यूब पर पूरा करवाया है। आप बताएं एक बार आप सीने पर हाथ रख करके क्या आपको नहीं करवाया गया क्या मैथ्स? जितना हो सकता था मैंने लास्ट दिन तक आपके साथ प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया है। बहुत बेहतर आप लोगों ने सीखा है। तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए यहां पर हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। टेलीग्राम चैनल भी अगर आप ज्वाइन कर लें, वहां भी हम लोग बहुत आगे और आगे की चीजें प्लान करते रहेंगे। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, डरने का कुछ नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ में है। एग्जाम सेंटर पर जिन बच्चों का दूर आया है एग्जाम सेंटर, वो कोशिश करें कि पहले ही समय से आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। इस तरह की टेंशन दिमाग में मत लें कि मैं इतना टाइम है, इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा, इससे चला जाऊंगा। पहले पहुंच जाओ ना वहां पे। 100 200 500 रुपए अगर खर्च भी हो रहे हैं पेपर देने के लिए तो उसमें आप लोग कंजूसी मत करो। इतना ईमानदारी से जब सारी चीजें हम लोगों ने कर ली, जब पढ़ाई पे पैसा खर्च कर दिया, किताब खरीदते टाइम कुछ नहीं सोचते, फोरम भरते टाइम नहीं सोचते, लास्ट टाइम में कंजूसी नहीं करनी है। तो शांत रखना है अपने आप को। किसी भी तरह से किसी भी बात के अंदर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जितना कोशिश करें, पर्याप्त नींद लेनी है। आज रात 6 से 7 घंटे की अच्छी सी नींद के साथ टाइम से सो जाइएगा और कोशिश करिएगा। पेपर के बाद सबसे डिस्कस करेंगे, पेपर से पहले आप किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अब जो टाइम आपके पास बचा है उसमें वही बेहतर रिवीजन कर लो। करंट वाला पार्ट जीके का पार्ट है वो पढ़ लो। मैथ्स के अंदर कुछ अगर रह रहा है तो मैंने 3 क्लासें बता रखी हैं अभी टेलीग्राम के ऊपर, मैंने 3 क्लासें पिन करी हैं, बस वो 3 क्लास रिवाइज कर लो। केवल 3 क्लास, नो के नो टॉपिक उन तीनों क्लासों में है। तो अगर टाइम बचे तो वो आप लोग रिवाइज कर लेना। तो अंतिम यही, बेस्ट ऑफ लक। अब मिलेंगे आपके पेपर के बाद, 18 तारीख को मुलाकात होगी और बहुत बेस्ट आप लोग करके आओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी सभी उम्मीदों पर खरा उतरोगे। बिल्कुल जो इतने लंबे समय तक हम लोगों ने मेहनत करी है वो आप सबको अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।